मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन में भी एरिया ऑफ ए पॉलीगन्स। तो देखो बेटा, ये एक पॉलीगन है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया, इसमें एक डायगोनल ले लो आप बी डी, और एंड 2 पॉइंट से इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ए से डाला तो ए एफ हो गया, और सी से डाला तो सी ई हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पॉलीगन क्या हो गया? 1/2 बी डी मल्टीप्लाई ए एफ प्लस सी ई। ओके, ये इसका हो गया एरिया, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए फॉलोइंग पॉलीगन्स। फाइंड करना है एरिया हमें फॉलोइंग पॉलीगन्स का। तो ये एक पूरा ट्राइंगल दिख रहा है आपका ए बी सी, बट इस ट्राइंगल के 2 पार्ट्स हो रहे हैं। एक यहाँ से कट कर लिया ई डी, ठीक। तो एक ये ऊपर ट्राइंगल बना ए ई डी, और ये ट्रपेजियम बन गया ई डी सी बी। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो 2 तरह से निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी ए ई डी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रपेजियम ई डी सी बी। तो करते हैं इसको स्टार्ट। एरिया ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रपेजियम डी ई बी सी, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस इसका डी ई है, और हाइट इसकी क्या है? ए, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला है तो एल हो गया ए एल, ठीक है। और ट्रपेजियम, इस ट्रपेजियम का क्या एरिया होगा? 1/2 पैरेलल साइड यानी कि बी सी प्लस ई डी, और हाइट यानी कि एल एन या डी एम मान लो, एल एन या डी एम मान लो, ठीक है। डी एम, क्योंकि यहाँ से इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है डी एम। तो डी एम की हाइट क्या होगी? देखो ये टोटल कितना था? 13। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने था? 8। तो यहाँ से लेके यहाँ क्या हो गया? 13 माइनस 8, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज लिख देंगे 1/2, ठीक है। बेस ट्राइंगल का बेस है 6 और ट्राइंगल की हाइट है 8 प्लस 1/2। पैरेलल साइड इसकी 12 और 6 है, 6 प्लस 12, और ये मैंने आपको बताई थी 13 माइनस 8, तो यहाँ पे इन्होंने 13 माइनस 8 पुट कर दी, ओके। तो यहाँ से इस फिर कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड है इसका बी। अब बी में देखो, ये बी एक डायग्राम है। अब इसमें क्या करेंगे? पहले इसमें ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। फिर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये एक क्या होगा? ये वाली फिगर क्या बन गई? रेक्टेंगल बन गई एक, ठीक है। ये ट्रपेजियम है, और ये भी क्या है आपकी? रेक्टेंगल हो गई, ठीक है। तो रेक्टेंगल ट्रपेजियम रेक्टेंगल, ओके। इसका निकालते हैं। एरिया ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी। यहाँ पे इसमें डायग्राम में सारा ड्रॉ करके और नेमिंग भी करी है। ए बी जी ई, ए बी जे जी जे, ये हो गया रेक्टेंगल। ट्रपेजियम ई एफ जे एच। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल सी डी ई एच, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसका क्या है? 25 मल्टीप्लाई 6, 25 मल्टीप्लाई 6। ट्रपेजियम का क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड इसकी ये है और ये है। तो देखो पैरेलल साइड है इसकी एफ जे। अब एफ जे देखो ये 25 थी टोटल, और उसमें से ही इतने माइनस कर ली, 11 माइनस कर ली, तो कितनी बची बेटा आपकी? कितनी बची? 25 में से 11 माइनस करी 14, तो ये चीज़ आ गई आपकी 14, ठीक है। तो ये है आपकी 14, और ये तो आपकी 10 ही है, तो यहाँ पे ये 10 रखना, ठीक है। और जे एच देखो, ये टोटल कितनी थी? 19.5, इतनी 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी 5.5, यानी कि 11.5। तो 19.5 में से आप 11.5 माइनस कर लो, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 8। तो हाइट कितनी है इसकी? 8। तो इसकी हाइट कितनी होगी बाद में आपकी? 8। ये वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी, ये वाली जो लाइन है, ठीक। वैल्यूज़ मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, ओके। अब देखो डी ई जो आपका लास्ट वाला है डी ई कितनी है? 5.5, ठीक है।
5.5 और DC कितनी है आपकी 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू है ए बी की आपकी 25 है और इसकी है 6। तो वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी है, उसके बाद कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन ऑफ द डायगोनल इज ए लेंथ 30। देखो डायगोनल दे दिया एंड द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स आर 6.8 एंड 9.6। और जो परपेंडिकुलर दिया है वर्टेक्स से वो आपको दे दिए। तो इससे में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको बताया था डायग्राम होता है, उसमें एक डायगोनल होता है ABCD, एक डायगोनल BD और इस पे ये वर्टेक्स पे इनके परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ए ABCD क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABD, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का निकाल लो और इस वाले का ट्राइंगल का निकाल लो। इस वाले ट्राइंगल का क्या होता है, बेस, यानी कि 1/2 बेस 30 मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 6.8 प्लस इस वाले का क्या होगा, नीचे वाले का 1/2 बेस यानी कि BD मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 9.6। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 6.8 प्लस 1/2 BD यानी कि 30 बेस 30 मल्टीप्लाई हाइट 9.6। अब दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो आपकी वैल्यू आ गई 246 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा, 246 मीटर स्क्वायर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए हेक्सागोनल टेबल टॉप विद ईच साइड 2 मीटर। एक हेक्सागोनल है यानी कि पॉलीगन है जिसमें 6 साइड हैं और उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, साइड ऑफ ए हेक्सागोनल टेबल टॉप 2 मीटर है, एरिया ऑफ ए हेक्सागोनल टेबल टॉप √3 इंटू √3 A²/2। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ ए टेबल, ठीक है। तो 2 मीटर साइड हो गई 2 मीटर, 3 इंटू √3 मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 कटा तो आ गया यहाँ पे 2, 2 2 जा 4 तो ये हो गया 2, 3 में 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो आ गया आपका 6√3 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 6√3 मीटर स्क्वायर। अब 4 क्वेश्चन पर आते हैं हम। 4 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए गिवन फिगर, ठीक है। ये आपको फिगर गिवन हुई है, ठीक है, एज पर डायमेंशन गिवन इन इट, और इनकी डायमेंशन भी आपको इसी में दी हुई है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। देखो ये क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। देखो आप, ये 2 ट्राइंगल है और कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी ये गिवन है, ये गिवन है, ये साइड गिवन नहीं है। तो इस साइड को निकाल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब ये तो 90 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर हुआ AB, ठीक है। बट हमें क्या निकालना था, AC निकालना था। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये लाइन कैसे आई मैं आपको अभी बताऊँ। देखो ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनस हुई है आपकी AB। तो फॉर्मूला होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। बट आपको क्या फाइंड करनी है, AC फाइंड करनी है। तो AC का स्क्वायर यहीं रखेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इन्होंने यही लाइन आपकी यहाँ पर नोट की हुई है। तब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू रख दो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ की वैल्यू रखो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये हो गया 9 और AC स्क्वायर में है तो रूट चढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ये चीज़ कितनी आ गई आपकी 3 और सेम एज इट इज़ ये चीज़ भी आपकी आ गई 3। तो एरिया ऑफ ए फिगर ABCDEFGH, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल EFG, बिल्कुल सेम जैसे ABC है वैसे ही HGF है आपका, ठीक है, या FGH है, दोनों है प्लस, और ये बीच में क्या बन रहा है आपका रेक्टेंगल AHED, ठीक है, AD या फिर ADEH। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल का हो गया 1/2 प्लस BC प्लस AC, BC यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी कि AC प्लस 1/2 FG और FH या HF, ठीक है। और रेक्टेंगल क्या हो गया DE मल्टीप्लाई AD, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी जो वैल्यूज़ ही, और लास्ट में आपका आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सोगन ऑफ साइड। रेगुलर हेक्सोगन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था और उसकी आप इस बार साइड गिवन है, साइड गिवन है तो आपको जस्ट बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टोगन। अब ऑक्टोगन का एरिया, वो एरिया निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टोगन ऑफ साइड। रेगुलर ऑक्टोगन, देखो बेटा, रेगुलर ऑक्टोगन के लिए इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टोगन टू ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू साइड ऑफ ए ऑक्टोगन। साइड ऑफ ए ऑक्टोगन, ए क्या है यहाँ पर, साइड है किसकी, ऑक्टोगन की। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे साइड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टोगन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 और ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, तो 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2, 8 मल्टीप्लाई 8। तो जब इनको खोला तो 64 और 8 जा 64 की 2 में मल्टीप्लाई तो 128, 1 प्लस अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर हो गया। तो इसके सभी पार्ट आपको करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको नहीं करना, तो ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। आज आपको 15.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।